तुमने कभी नोटिस किया है कि कुछ लोग बिना कुछ बोले ही कमरे में एंटर करते हैं और सबकी नजरें उनकी तरफ चली जाती हैं। उनके पास कोई स्पेशल कपड़े नहीं होते, ना ही वो हमेशा सबसे सुंदर या सबसे अमीर होते हैं। फिर भी उनके अंदर कुछ ऐसा होता है जो लोगों को खींचता है। एक इनविजिबल पावर, एक एनर्जी, जिसे हम ऑरा कहते हैं। और सबसे शॉकिंग बात यह है कि यह कोई जन्म से मिलने वाली चीज नहीं है। ये एक स्किल है जिसे तुम सीख सकते हो, जिसे तुम डेवलप कर सकते हो। और आज जो तुम सुनने जा रहे हो वो सिर्फ एक ऑडियो बुक नहीं है, ये एक ट्रांसफॉर्मेशन है। अगर तुमने इसे पूरा ध्यान से सुना तो तुम वही इंसान नहीं रहोगे जो अभी हो। क्योंकि आज हम सिर्फ ऑरा के बारे में बात नहीं करेंगे, हम उसे क्रिएट करेंगे स्टेप बाय स्टेप, डीप लेवल पर, ताकि लोग सिर्फ तुम्हें नोटिस ही ना करें बल्कि तुम्हारी प्रेजेंस को फील करें, तुम्हारे पास खींचे चले आएं बिना किसी फोर्स के। अब सवाल यह है, आखिर ऑरा होता क्या है? क्या यह कोई मिस्टिकल एनर्जी है या सिर्फ कॉन्फिडेंस का दूसरा नाम? सच यह है कि ऑरा तुम्हारी इंटरनल स्टेट का रिफ्लेक्शन होता है। तुम अंदर से जो महसूस करते हो वो बाहर एनर्जी बनकर निकलता है और लोग उसे सबकॉन्शियसली फील करते हैं। इसलिए कुछ लोग पास आते ही पॉजिटिव वाइब देते हैं और कुछ लोगों के पास रहना भी भारी लगता है। अब इमेजिन करो, अगर तुम अपने अंदर की एनर्जी को कंट्रोल कर लो, उसे शेप देना सीख लो, तो क्या होगा? तुम सिर्फ एक नॉर्मल इंसान नहीं रहोगे, तुम एक मैग्नेट बन जाओगे। लेकिन यहां एक बहुत बड़ी गलती होती है। लोग सोचते हैं कि ऑरा बढ़ाने के लिए उन्हें फेक कॉन्फिडेंस दिखाना पड़ेगा, लाउड बनना पड़ेगा, अटेंशन ग्रैब करना पड़ेगा। लेकिन असली पावर साइलेंस में होती है। रियल ऑरा वो है जो बिना बोले डोमिनेट करे, जो प्रेजेंस से रिस्पेक्ट दिलाए। और यही हम सीखेंगे। सबसे पहला सीक्रेट, सेल्फ परसेप्शन। तुम खुद को कैसे देखते हो यही तय करता है कि दुनिया तुम्हें कैसे देखेगी। अगर तुम अंदर से खुद को वीक मानते हो तो तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज, तुम्हारी आवाज, तुम्हारी आंखें सब उसी सिग्नल को भेजेंगी। लेकिन अगर तुम खुद को वैल्यूएबल मानते हो तो बिना कुछ बोले ही लोग उसे फील करेंगे। अब यहां एक एक्सरसाइज है। आज से हर दिन अपने आप से एक सवाल पूछो, अगर मैं अपने लाइफ का मेन कैरेक्टर हूं तो क्या मैं खुद को एडमायर करता हूं? अगर जवाब नो है तो तुम्हें खुद पर काम करने की जरूरत है, क्योंकि दुनिया हमेशा उसी एनर्जी को रिफ्लेक्ट करती है जो तुम अंदर रखते हो। दूसरा सीक्रेट, इमोशनल कंट्रोल। ऑरा का सबसे बड़ा दुश्मन है अनकंट्रोल्ड इमोशंस। जब तुम छोटी छोटी बातों पर रिएक्ट करते हो तो तुम अपनी पावर खो देते हो। लेकिन जब तुम काल्म रहते हो, सेंटर्ड रहते हो, तो तुम्हारे अंदर एक अलग लेवल की अथॉरिटी आ जाती है। लोग ऑटोमेटिकली तुम्हें सीरियस लेने लगते हैं। अब इमेजिन करो, दो लोग हैं, एक हर बात पर लाउड रिएक्ट करता है और दूसरा क्वाइटली ऑब्जर्व करता है। कौन ज्यादा पावरफुल लगेगा? ऑब्वियसली दूसरा, क्योंकि कंट्रोल ही रियल पावर है और यह कंट्रोल प्रैक्टिस से आता है। जब भी नेक्स्ट टाइम कोई सिचुएशन आए, रिएक्ट करने से पहले पॉज करो, सिर्फ 3 सेकंड्स। ये 3 सेकंड्स तुम्हें बाकी लोगों से अलग बना देंगे। तीसरा सीक्रेट, क्लैरिटी ऑफ पर्पस। जिस इंसान को पता है कि वो क्या चाहता है, उसका ऑरा ऑटोमेटिकली स्ट्रांग हो जाता है, क्योंकि उसकी एनर्जी स्कैटर्ड नहीं होती, फोकस्ड होती है। और फोकस ही मैग्नेटिज्म क्रिएट करता है। जब तुम क्लियर होते हो तो तुम्हारे डिसीजन स्ट्रांग होते हैं, तुम्हारी प्रेजेंस स्टेबल होती है और लोग तुम्हें ट्रस्ट करने लगते हैं। अब खुद से पूछो, क्या मुझे पता है मैं लाइफ में क्या चाहता हूं, या मैं बस फ्लो के साथ बह रहा हूं? क्योंकि जो लोग खुद डिसाइड नहीं करते उनकी एनर्जी वीक होती है, और जो लोग डायरेक्शन में चलते हैं उनकी एनर्जी लोगों को अट्रैक्ट करती है। और यह सिर्फ शुरुआत है। अभी हमने सिर्फ सरफेस को छुआ है। आगे हम उन डीप टेक्निक्स पर जाएंगे जो तुम्हारे ऑरा को नेक्स्ट लेवल पर ले जाएंगी, जहां लोग सिर्फ तुम्हें पसंद नहीं करेंगे बल्कि तुम्हें इग्नोर ही नहीं कर पाएंगे। लेकिन उससे पहले एक चीज याद रखो, यह कोई ओवरनाइट मैजिक नहीं है, यह एक प्रोसेस है, एक जर्नी है। और अगर तुम इस जर्नी पर चलने के लिए रेडी हो तो आगे जो आने वाला है
वो तुम्हारी पूरी पर्सनैलिटी बदल देगा, तुम्हारी प्रेजेंस बदल देगा और शायद तुम्हारी डेस्टिनी भी। तो रेडी रहो, क्योंकि अब शुरू होता है असली ट्रांसफॉर्मेशन। अब तक तुमने समझ लिया कि ऑरा सिर्फ कोई रहस्यमयी शक्ति नहीं है, बल्कि तुम्हारी इंटरनल एनर्जी का रिफ्लेक्शन है। लेकिन अब सवाल है, इस एनर्जी को प्रैक्टिकली कैसे पावरफुल बनाया जाए? क्योंकि नॉलेज तब तक बेकार है जब तक वो एक्शन में ना बदले। और अब हम बात करेंगे उन डीप टेक्निक्स की जो तुम्हें सिर्फ समझ नहीं देंगी, बल्कि तुम्हें बदल देंगी। पहला पावरफुल सीक्रेट है साइलेंस की ताकत। आज की दुनिया में हर कोई बोलना चाहता है, हर कोई अपनी वैल्यू प्रूव करना चाहता है, लेकिन जो इंसान कम बोलता है और सही समय पर बोलता है, उसकी वैल्यू कई गुना बढ़ जाती है। जब तुम हर जगह अपनी ओपिनियन नहीं देते, तो लोग तुम्हारी बात को ज्यादा ध्यान से सुनते हैं, तुम्हारे वर्ड्स रेयर हो जाते हैं, और रेयर चीजों की वैल्यू हमेशा ज्यादा होती है। इसलिए आज से अननेसेसरी बोलना कम करो, ऑब्जर्व ज्यादा करो। तुम नोटिस करोगे कि तुम्हारी प्रेजेंस खुद ही हैवी होने लगेगी। दूसरा सीक्रेट है आई कांटेक्ट का मास्टरी। तुम्हारी आंखें तुम्हारे ऑनरा का सबसे पावरफुल वेपन है। जब तुम किसी से बात करते हो और कॉन्फिडेंटली उसकी आंखों में देखते हो, तो तुम बिना बोले डोमिनेंस और कॉन्फिडेंस शो करते हो। लेकिन यहां बैलेंस बहुत जरूरी है। स्टायरिंग नहीं, नेचुरल स्ट्रॉन्ग आई कांटेक्ट। जब तुम बात करते समय नजरें नहीं चुराते, तो सामने वाला सबकॉन्शियसली तुम्हें स्ट्रॉन्ग और ट्रस्टवर्दी मानता है, और यही अट्रैक्शन क्रिएट करता है। तीसरा सीक्रेट है स्लो एंड कंट्रोल्ड बॉडी लैंग्वेज। आज ज्यादातर लोग नर्वस एनर्जी में फास्ट मूव करते हैं, जल्दी जल्दी बोलते हैं, फिजिट करते हैं, और यही उनके वीक ऑरा को दिखाता है। लेकिन जो इंसान धीरे चलता है, काम जेस्चर्स करता है और हर मूवमेंट में कंट्रोल रखता है, उसका ऑरा ऑटोमेटिकली पावरफुल दिखता है। इसलिए अपने मूवमेंट्स को ऑब्जर्व करो, वॉक स्लो करो, बैठते समय स्टेबल रहो और जेस्चर्स को मिनिमल रखो। ये छोटी चीजें तुम्हें इंस्टेंटली अलग बना देंगी। चौथा सीक्रेट है डिटैचमेंट की पावर। जब तुम हर चीज से इमोशनली अटैच्ड होते हो, लोगों की ओपिनियन से, रिजल्ट से, वैलिडेशन से, तो तुम्हारी एनर्जी डिपेंडेंट हो जाती है, और डिपेंडेंसी हमेशा वीक ऑरा क्रिएट करती है। लेकिन जब तुम डिटैच रहते हो, मतलब तुम एफर्ट करते हो लेकिन आउटकम से ओवर अटैच नहीं होते, तो तुम्हारे अंदर एक फ्रीडम आती है, और यही फ्रीडम तुम्हें अट्रैक्टिव बनाती है, क्योंकि लोग उस इंसान की तरफ खींचते हैं जिसे किसी की जरूरत नहीं होती। पांचवा सीक्रेट है इंटरनल डायलॉग। तुम अपने आप से क्या बात करते हो, यह डायरेक्टली तुम्हारे ऑरा को शेप करता है। अगर तुम्हारा माइंड हर समय तुम्हें डाउट करता है, क्रिटिसाइज करता है, तो तुम्हारी एनर्जी लो रहेगी। लेकिन अगर तुम्हारा इनर वॉइस तुम्हें सपोर्ट करता है, तुम्हें स्ट्रांग बनाता है, तो तुम्हारी प्रेजेंस भी स्ट्रांग होगी। इसलिए आज से अपने थॉट्स पर ध्यान दो, नेगेटिव सेल्फ टॉक को रिप्लेस करो और कॉन्शियसली अपने माइंड को ट्रेन करो। अब यहां एक पावरफुल टेक्निक है विजुअलाइजेशन। हर दिन कुछ मिनट के लिए इमेजिन करो कि तुम ऑलरेडी वो इंसान हो जिसका ऑरा पावरफुल है। लोग तुम्हारी रिस्पेक्ट कर रहे हैं, तुम्हारी बात ध्यान से सुन रहे हैं, तुम कॉन्फिडेंट फील कर रहे हो। ये इमेजिनेशन धीरे धीरे तुम्हारे सबकॉन्शियस को रीप्रोग्राम करेगा और तुम्हारी रियलिटी को बदल देगा। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज, एनर्जी लीक्स। बहुत बार तुम अननोइंगली अपनी एनर्जी वेस्ट कर देते हो, ओवर थिंकिंग में, यूजलेस स्क्रॉलिंग में, नेगेटिव लोगों के साथ टाइम बिताने में, और ये सब मिलकर तुम्हारे ऑनरा को कमजोर करते हैं। अगर तुम्हें पावरफुल बनना है, तो तुम्हें अपनी एनर्जी प्रोटेक्ट करनी होगी। हर उस चीज से दूर रहना होगा जो तुम्हें ड्रेन करती है, और उस चीज पर फोकस करना होगा जो तुम्हें ग्रो करती है। अब इमेजिन करो, अगर तुम इन सभी चीजों को कंसिस्टेंटली अप्लाई करते हो, तो क्या होगा?
तुम धीरे धीरे बदलने लगोगे। तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज बदल जाएगी, तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, और सबसे इंपॉर्टेंट, लोगों का बिहेवियर तुम्हारे प्रति बदल जाएगा, क्योंकि लोग तुम्हें वैसे ही ट्रीट करते हैं जैसे तुम खुद को ट्रीट करते हो। और ये जर्नी यहीं खत्म नहीं होती, अभी और भी डीप लेयर्स बाकी हैं, जहां हम बात करेंगे रियल लाइफ सिचुएशंस की, सोशल डायनामिक्स की, और उन हिडन साइकोलॉजी ट्रिगर्स की जो तुम्हें एक अनफॉरगेटेबल पर्सनैलिटी बना देंगे। लेकिन उससे पहले एक बात याद रखो, ये सब टेक्निक्स तभी काम करेंगी जब तुम कंसिस्टेंसी रखोगे, क्योंकि ऑरा एक हैबिट है जो डेली एक्शन से बनता है। तो खुद से कमिटमेंट करो कि तुम सिर्फ सुनोगे नहीं, अप्लाई भी करोगे, क्योंकि जो आगे आने वाला है वो तुम्हें सिर्फ अट्रैक्ट नहीं करेगा, वो तुम्हें पावरफुल बना देगा। और जब तुम पावरफुल बनते हो तो दुनिया खुद तुम्हारे हिसाब से बदलने लगती है। अब तक तुमने ऑरा के बेसिक्स और कुछ पावरफुल टेक्निक्स को समझ लिया है, लेकिन अब हम उस लेवल पर जाने वाले हैं जहां तुम्हारा ऑरा सिर्फ नोटिसेबल नहीं रहेगा, बल्कि अनफॉरगेटेबल बन जाएगा, क्योंकि असली गेम अब शुरू होता है। यहां बात होगी सोशल डायनामिक्स की, साइकोलॉजी की, और उन हिडन ट्रिगर्स की जो लोगों को तुम्हारी तरफ खींचते हैं बिना उन्हें पता चले। पहला डीप कॉन्सेप्ट है प्रेजेंस ओवर परफेक्शन। ज्यादातर लोग परफेक्ट दिखने की कोशिश करते हैं, परफेक्ट बोलना चाहते हैं, परफेक्ट बिहेव करना चाहते हैं, लेकिन इसी चक्कर में वो अपनी नेचुरल प्रेजेंस खो देते हैं। और यही उनकी सबसे बड़ी गलती होती है, क्योंकि लोग परफेक्शन से नहीं, रियलनेस से कनेक्ट करते हैं। जब तुम खुद को एक्सेप्ट करते हो, अपनी फ्लॉज के साथ कंफर्टेबल होते हो, तो तुम्हारे अंदर एक ऑथेंटिसिटी आती है, और यही ऑथेंटिसिटी तुम्हारे ऑरा को मैग्नेटिक बनाती है। अब इमेजिन करो, दो लोग हैं, एक हर वक्त इंप्रेस करने की कोशिश कर रहा है और दूसरा बस नेचुरली खुद है। कौन ज्यादा अट्रैक्टिव लगेगा? ऑब्वियसली वही जो एफर्टलेस है, क्योंकि एफर्टलेसनेस ही पावर का संकेत है। दूसरा कॉन्सेप्ट है लिसनिंग मास्टरी। अक्सर लोग सोचते हैं कि अट्रैक्टिव बनने के लिए उन्हें ज्यादा बोलना होगा, लेकिन सच्चाई इसके बिल्कुल उलट है। जो इंसान जेन्युइनली सुनता है वो लोगों के दिल में जगह बना लेता है। जब तुम किसी को पूरी अटेंशन देते हो, बीच में इंटरप्ट नहीं करते और उसकी बात को समझते हो, तो सामने वाला खुद को वैल्यूड महसूस करता है और ऑटोमेटिकली तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट होता है, क्योंकि हर इंसान चाहता है कि उसे सुना जाए। और जो ये स्किल मास्टर कर लेता है, उसका ऑरा अलग ही लेवल पर पहुंच जाता है। तीसरा कॉन्सेप्ट है इमोशनल स्टेबिलिटी। लाइफ में सिचुएशंस हमेशा परफेक्ट नहीं होंगी। लोग तुम्हें जज करेंगे, इग्नोर करेंगे, कभी कभी डिसरिस्पेक्ट भी करेंगे, लेकिन तुम्हारा रिएक्शन ही तुम्हारा ऑरा डिफाइन करेगा। जब तुम हर सिचुएशन में कंपोज्ड रहते हो, ओवर रिएक्ट नहीं करते, तो तुम्हारे अंदर एक अनशेकेबल एनर्जी डेवलप होती है, और यही एनर्जी लोगों को इंप्रेस करती है।